चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। तीन तपों के बारे में आप श्रवण कर रहे हैं। शरीर संबंधी तप, शारीरिक तप, देव अग्नि जगुर प्राज्ञ पूजन शौच मार्ग ब्रह्मचर्य अहिंसा जो शारीरिक तपोचर्य, देवताओं की पूजा, ब्राह्मणों की पूजा, माता पिता की, बुजुर्गों की, गुरु जी की पूजा, विद्वान ऋषि मुनि इनकी पूजा, बाहर की पवित्रता, अंदर की पवित्रता, बाह्य पवित्रता, आंतरिक पवित्रता, इसको शौच कहा है। आर्जवम सरलता, जैसे बालक का स्वभाव सरल होता है ऐसे ही करते सरल होकर रहना चाहिए। आर्जव स्वभाव जैसे विदुरानी का स्वभाव है, आर्जव सरलता है, शबरी की सरलता, यशोदा मैया की आर्जव सरलता, भगवत प्राप्ति के लिए साधन करना, आचरण करना, आगे अहिंसा, मन से, वाणी से, शरीर से किसी भी प्रकार की हिंसा न हो, हिंसा न होने देना, अहिंसा, हिंसा न हो इसलिए नियम बताए हुए तीन हाथ आगे लेकर चलना चाहिए, चलते समय सावधानी रखनी चाहिए, जैसे ड्राइवर गाड़ी चलाता है ना, बहुत सावधानी रखना, शीशे में गाड़ी देखनी, आगे बत्ती देखनी है, सारी गाड़ी को संभालना है, कितनी सावधानी रखनी पड़ती है, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बहुत सावधानी रखनी। इसने सावधानी नहीं रखी भाई, चाहे गाड़ी हो चाहे बिजली हो, गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए रास्ते पर लिखा रहता है सावधानी हटी, घटना बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है। बहुत ज्यादा स्पीड से गाड़ी में चलाइए, बहुत धीरे भी न चलाए, नियम होते रास्ते पर, चलने के नियम है, गाड़ी चलाने के नियम है। कहते तीन हाथ आगे देखकर हम चलते हैं, सावधानी पूर्वक चलते हैं। हाथ भी तीन हाथ ही नहीं कहते, कोई भी कार्य करते हो आप सावधानी पूर्वक करो, जिसमें हिंसा नहीं। बोलते समय सावधानी रखिए, चलते समय सावधानी रखिए, शरीर से भी हिंसा होती है, भी सैर करते समय सावधानी न रखे तो शरीर से हिंसा, वाणी से हिंसा हो जाती है, मन के अंदर भी किसी के बारे में बुरा सोचना, ये भी हिंसा तो है। मन वाणी से, शरीर से हिंसा न होने देना, अहिंसा। और ये शरीर संबंधी तप, और ऐसे जो तप बताए जाते हैं सात्विक तप है। ये कौन सा तप है? सात्विक तप। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जनम
ब्रह्मचर्य अहिंसा च शारीरम तप उच्यते, सात्विक तप। और ये सात्विक तप क्या है? सत्व गुण को बढ़ाता है। जिसमें देवता गुरु ऋषि मुनियों का पूजन करते हो तो कहते हमारे पाप कर्म निवृत्त हो जाते हैं। पाप कर्म में अंतकरण रूपी जो कपड़ा है ना, उसके ऊपर ये पाप कर्म रूपी मैल चढ़ा रहता है। कपड़े क्यों धोते हो? मैले होने के। और जिस तरह जितना कपड़ा मैला होगा ना, उतना पाउडर सरको ज्यादा डालना पड़ता है। बोलो। और वॉशिंग मशीन में नंबर भी ज्यादा घुमाने वाला वो लगाना पड़ता है। तो 3 मिनट है, 5 मिनट है, 15 मिनट है, तो नंबर भी होती है। और मैले कपड़े ज्यादा है तो कब पता लगता है? जिस तरफ मैला हो जाता है। कब पता लगता है? आपको पता नहीं होगा, मैं बता देता हूँ। मशीन के अंदर में थैला भर जाता है ना, सारा मैल उसमें, धागे आदि जो भी है उसमें सारे बैठ जाते हैं, तो समझ जाना कपड़े ज्यादा हो। उसी तरह से हमारे अंतःकरण रूपी पात्र के ऊपर, मन रूपी पर्दे के ऊपर अनंत जन्मों की पाप कर्म है, तो मैल। और इनकी पवित्रता के लिए कहते शरीर तक करना पड़ता है, शरीर संबंधी तक, शारीरिक तक। वशिष्ठ महाराज जी राम जी के घर आए। तो पहले जो कुल गुरु होते थे ना, तो कोई मोबाइल अभी तो होते नहीं थे, तो शिष्य के घर जाना है तो चलते। और राम जी तो साक्षात भगवान थे ना, तो गुरु जी को मिलने के क्या ये बहाना होता है। जिस समय राम जी के दर्शन, राम जी को मिलने गए तो राम जी ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और चरण प्रक्षालन किए वशिष्ठ महाराज जी। राम जी को क्या आवश्यकता है भी चरण प्रक्षालन करने की? और वो जल अपने सिर के ऊपर, सीता जी के सिर के ऊपर छोड़, और कहा राम जी ने, गुरु जी आज हम धन्य हो गए, आप हमारे घर में अपने आसन पर बैठ रहे हैं और आपके चरणों तक हमें मिला, हम धन्य हो गए। तो वशिष्ठ महाराज जी हंस पड़े। वशिष्ठ महाराज जी ने कहा, आपको तो गुरु की महिमा बढ़ा रहे हैं, आपके तो चरणों में गंगा जी है, आपके चरणों में गंगा जी। तो राम जी ने चरण प्रक्षालन किया, और जो आपके चरणों का जल है ना, उसको भगवान शिव जी अपनी सिर के ऊपर धारण करते हैं। गंगा जी है ना, भगवान के विष्णु के चरणों में रहती है, और वो चरण से गंगा जी आई तो चरणों तक हो गया ना, और उस चरण, इतना चरणों तक आपका पवित्र है, भगवान शिव जी अपनी जटाओं के ऊपर क्या है धारण करते हो। और आप बोल रहे हो गुरु जी के चरणों तक तुमने धारण किया है, ये तो आप गुरु की महिमा बढ़ाए। अच्छा, गुरु जी के चरण प्रक्षालन की, ऋषि मुनियों की चरण प्रक्षालन की, इसका फल क्या है? कहते जितनी तीर्थ यात्राएं की ना उन्होंने, वो तीर्थ यात्राओं का फल हमें प्राप्त हो जाता है। हमने इतनी तीर्थ यात्राएं हम गुरु जी जैसे घूम, पहले गुरु लोग तीर्थ यात्राएं करते थे ना, इतना हम घूम सकते प्लेन से, बस से, गाड़ी से नहीं गए ना। वो हिमालय की परिक्रमा करनी, वो करना, एक तो कपड़े, एक वस्त्र, हाथ में कमंडल, तो उसी काम चलाते थे। कितनी तपस्या है। विद्यार्थी जीवन में पढ़ता था ना मैं ऋषिकेश में, तो काशी चलाया, काशी से तो ऐसे पढ़ाई चलती रही। लेकिन इसमें पहली बार ऋषिकेश में पढ़ाई करने के लिए आया था, तो एक डिब्बा था, बड़ी वाला डिब्बा नहीं था, वो डिब्बा और एक थैला, सामान कमरे में रखते, जो भिक्षा के लिए जाना होता था ना, 2 जगह भिक्षा मिलती, जो
एक अन्न क्षेत्र होते हैं ना, तो उसमें शाम के समय पढ़ाई करके आए परीक्षा के लिए जाना पड़ता। शुरू में 3-4 महीने जाना पड़ता है। वो डिब्बा होता है, डिब्बे में दाल डालते हैं, उसी में रोटी, वो एक कपड़ा होता है उसमें रोटी डाल देते, सब्जी हो तो उसी में डाल देते, और वो अपना उसी डिब्बे को धोकर उसी डिब्बे से पानी पीना है, और उसी डिब्बे को सिराने में भी ले सकते हो। और भजन करना है तो उसको थोड़ा सा बजा के भजन को सारा काम एक डिब्बे से। अब तो मेरे पास बहुत बर्तन है, एकादशी को कोई लोटे मिले, कटोरे मिले, इतनी बर्तन है जो शिवरात्रि को काम आते हैं। एक 1.5 बोरी लोटे निकालते शिवरात्रि को, आप तो चले जाते हो सब जगह, हमारी क्लास लगती बाद में। वो तो शिवलिंग पड़े हैं, थालियाँ पड़ी हैं। तो पिछले 2 दिन हम सत्संग बंद रखे, गुरु जी को की हो गया सत्संग पहले 3 दिन वो सामान की तैयारी करने और बाद में संभालने में 2 दिन। हाँ, मेरी कहने का तात्पर्य तो गुरु जी ने जितनी तीर्थ यात्राएं की, करते ऋषि मुनि तीर्थ यात्राएं की, उनके तीर्थ यात्राओं का फल कहते हमें प्राप्त हो जाता है, इसलिए कहते चरण प्रक्षालन। और वो चरण प्रक्षालन करने के बाद में वो जल होता है ना, अपने आंगन में, पहले आंगन में गोबर से लीप देते थे, उसमें आंगन में जैसे वो फैल जाता था। जैसे जैसे चरणों का वो स्पर्श होता है शरीर में, घर पवित्र हो जाता है करते, और भूत प्रेत बाधाएं करके प्रवेश भी कर सकते हैं। मैं जल तो एक तीर्थों का जल नहीं ना करते, सारे तीर्थों का जल है। विषय कहाँ पर चल रहा है? ये शरीर संबंधी तर्क है, और आगे का वाणी संबंधी तर्क ऐसा तर्क होगा थे वाणी संबंधी, जिसमें आप वचन बोलते हो, वाक्य बोलते हो, कोई भी वाक्य बोलते हैं, कोई वचन बोलते हैं, उस वचन में कहते हैं उद्वेग करने वाली चीज न हो, ठीक है, सत्य हो वाक्य। उद्वेग करने वाली मतलब वो तो आवेश में आकर बोल दिया, कोई ऐसी चीज होती है ना, मेरे को वाली घटना है वो वाली, तो धीरे धीरे बताने पड़ते हैं। कोई जो बुजुर्ग होते हैं ना घर में, तो सहन नहीं करते ना, एकदम वो एकदम झटका सा लगता है, चले गए सब बोलते हैं ना। जरा तो ये प्रकृति का नियम है, कौन कब चले जाते हैं तो पता नहीं चलता, झटका सा लगता है। अपनी गौशाला वाले प्रबंधक जी, उसने आयु में के भी कितना अच्छा स्वस्थ शरीर था, लेकिन में गए तो मन में लगता है कि नहीं गई। धीरे धीरे बताना पड़ता है ना उनको, जो हार्ट पेशेंट होते हैं, सहन नहीं कर सकूँ ना, बहुत बीमार थे, बहुत तकलीफ हो रही थी, डॉक्टर ने जवाब दिया था, बहुत बीमार थे, वैसे करते धीरे 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 फिर किस तरफ लेकर जाना है, डॉक्टर ने जवाब दिया। वो समाचार मिला वो कि वो भूमिका बनानी पड़ती है एकदम, तो धीरे धीरे वो सहन शक्ति उनकी बढ़ती जाती है। सुख की घटना को जल्दी बता सकते हैं, दुख वाली घटना है ना, इसको बड़ा संभाल उपयोग करने वाला बात। वो पीएचडी करते थे, कोई चोरी हो गई, 12 बजे सारा सामान लेकर सवेरे मुख्य ज़्यादा परिचय होता तो सारे लोग आने लग गए, कैसी चोरी होगी सारा बताना पड़ता है ना भाई। अब उन्होंने सोचा, बुद्धिमान तो थे, उन्होंने रात को विचार किया सारे लोग मिलने के लिए आ जाएंगे तो सबको बोलना पड़ेगा,
लंबी बात करनी पड़ती है। उन्होंने एक बैग नोट ले लिया, कागज पर लिखा, रात को 12:30 बजे चोर आए थे और 3 बजे तक सारा सामान लेकर गए और सारा सामान पुराना हो गया था। भगवान की इच्छा थी कि नया सामान लेकर आए। जय श्री कृष्ण। तो यह कैसी चोरी होगी? पढ़ते थे, दूसरा आ गया तो कैसी चोरी हो गई? समय कम लगता है ना, इसमें बताना नहीं पड़ता है, अपना वाणी संबंधी तब हो जाता है और उद्वेग भी नहीं होता है। वो कैसी चोरी हो गई तो सारा बार बार बताना पड़ता है। बताने जो सुनते हैं उनको दुख कम होता है, बताने वाले को हाँ 400 पे लेकर गए, 4 लेकर गए, ऐसा सारी चीज़ों को वो ज़्यादा उद्वेग करते हैं ना, फिर दूसरे को भी उद्वेग नहीं होगा और अपने को भी उद्वेग। ऐसा वाक्य बोलना चाहिए। आगे कहते हैं सत्यता हो वाक्य में, ठीक है। उन्होंने जो लिखा था वो सत्य है, ठीक है, सत्यता है। दिखने में भी जैसे मतलब पढ़ते हैं सुनते हैं तो प्रिय लगता है। उन्होंने ठीक लिखा है, रात को 12 बजे तो रहे थे। हाँ जी, ऐसा ऐसा हुआ। आगे जय श्री कृष्ण बोल दिया और हितकारी है, सबका हित है उसमें। गुरु जी की वाणी आराम मिल गया और जो बोलने वाले थे उनको भी बोलना नहीं पड़ा, ठीक है। तो कोई भी वाक्य वचन बोले जाते हैं उसमें उद्वेग करने वाला न हो, सत्य हो, प्रिय हो, हितकारी हो, ऐसा वाक्य कहते हो, ऐसा वचन बोलने। और स्वाध्याय कहते हैं गीता पढ़िए, रामचरितमानस पढ़िए, सुंदरकांड का पाठ भी कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। स्तोत्र होते हैं, मधुराष्टक है, कृष्णाष्टक है, ऐसे स्तोत्रों का पाठ कीजिए। ये वाणी का तत्व है। वाणी और वाणी को क्या करना पड़ता है? संभालना पड़ता है। मन प्रसाद सौम्यत्व मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धि रिक्ते तपो मान समुद्र। मन की प्रसन्नता, ठीक है, मन की प्रसन्नता, मन को प्रसन्न रखना चाहिए। सौम्य स्वभाव कहते हैं। मौन, मौन रहना मतलब क्या होता है भी भगवान का स्मरण चिंतन करना ना, ये मौन है, ये मौन। मौनम भाष्यकार ने कहा वाक संयम, वाणी को नियंत्रित करना, ये मौन है। ऐसा नहीं कि मौन मतलब वो बिल्कुल वो बोलना ही नहीं किसी के साथ में, उसको मौन नहीं। मौन का अर्थ है हर समय वाणी का संयम रखना। मौन कितनी देर क्यों करोगे? मौन का अर्थ भगवान का स्मरण कर रहे हो, आपका मौन शुरू हो गया, आपकी वाणी भगवत विषय पर चल रही ना, मौन है। आप रामचरितमानस पढ़ रहे हो, चल रहा है, ठीक है। ये तो मौन मतलब किसी को बोलना नहीं है और वो बॉडी का संयम ना हो ना, तो कहते जैसे वो मौन रख ले तो नमक नहीं का दाल में तो लाल आके करके इसमें वो उसे बता रहे थे। अब क्या होगा वो, अब बॉडी तो नहीं बोल रही लेकिन सारा शरीर क्या बोल, ये इशारे करना भी, ये भी तो बोलना ही है, इशारा करना भी बोलना है। अजी हाँ, अभी मुझे लोगों के बोलते नहीं, न्यूज़ देते हैं ऐसे दोनों हाथों से ऐसे ऐसे करके प्रधानमंत्री काशी गए, काशी से फिर दिल्ली उतरे, तो जो उसको इशारे से जो अभ्यास है उसको अगर जो मौन है का भी है, दिखने में मौन लग रहे लेकिन वो बोल रहे होते, तो वाणी को शरीर को कहते नियंत्रित रखना पड़ता है। मतलब सबसे अच्छा मौन क्या है तो कहते हैं भगवान का आप स्मरण कर रहे हो, जप कर रहे हो, ये मौन। दिन भर मौन नहीं रह सकता। आवश्यक वचन बोलना भी ठीक है, जहाँ ज़्यादा शब्दों का प्रयोग न करके कम शब्दों में प्रयोग करना मौन है, वाणी संबंधित।
वाक संयम का। और भाव संशुद्धि रहते तक भावों की शुद्धि। ठीक, इस समय मौन है तो भाव शुद्ध भाव होनी चाहिए। ठीक है, हम भगवान के लिए मौन कर रहे हैं। मतलब भावों में काफी छल कपटता न है ना, भावों में। गांव में कहा कि मौन है तो वो लोग चले गए अपने घर में अपना आराम बोलते रहते थे, कोई आ गए घर में मौन हो। इसको क्या हुआ, मौन तो है लेकिन छल कपट पूर्वक नहीं। ऐसा नहीं करते, भाव भगवान के लिए भाव, भगवान के लिए मौन रखते, अपनी वाणी का सही हो जाता है ऐसे भाव। अब मौन तो रख रहे लेकिन भाव शुद्ध नहीं ना उनके। ये कभी कभी क्या है, तीर्थों में जाते हैं ना, मांगने वाले की गलती हो जाती है। जब लोग दिखाई पड़ते हैं तो राम जी का नाम लेना शुरू कर दिया, लोग आगे चले गए तो बंद कर देता है। जो भाव उनका लेने का भाव है, पैसे दे तो भाव है ना शुद्ध भाव। और शुद्ध भाव रखे ना तो मुझे लगता किसी कोने में भी बैठे हो ना, भगवान का चिंतन करें, वहाँ पर पहुँच जाता है। भाव भगवत विषय भाव, ये भाव विदुरानी के भाव देखो, केला खिला रही है, बैठने के लिए वो व्यवस्था ठीक नहीं है, जैसे तो भाव कि भाई कृष्ण आ गए मेरे घर में और मैं अच्छी चीज तो अच्छी थी नहीं कि केले और बताओ कोई सोफा देता कोई चीज नहीं थी। भाव तो कृष्ण आ गए मेरे घर में, भगवान आ गए, कैसे मैं व्यवस्था करूँ, कौन सी चीज थी, भाव। तो दूसरों के साथ रहते छल कपट से रहित होना ये भाव है। भाष्यकार ने कहा ऐसे ऐसे भाव को, छल कपट से रहित भाव, दूसरों के साथ व्यवहार करे तो कहते छल कपट नहीं होना चाहिए। रामचरित्र मानस में कहा भी छल कपट इसके अंदर नहीं ना तो भगवान जल्दी दर्शन देते हैं। ये मन संबंधी तत्व है, मानस। तो ये 3 प्रकार के तत्वों का आपने श्रवण किया है, इसी को भी भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। श्रद्धया परया तप्तम तपस्व त्रिविधम नरैः अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। प्रकरण चल रहा है ना तप का, शरीर संबंधी तप, वाणी संबंधी तप, मन संबंधी तप। इन्हें जो तप करना तो कहते श्रद्धा पूर्वक करना है। कैसे करना, श्रद्धया परया तप्तम, परम श्रद्धा, श्रद्धया परया तप्तम, कायिक वाचिक मानसिक तत्वों ये कैसा करे तो कहते अफलाकांक्षी वियुक्त ही, मतलब ये तप करे शरीर संबंधी, वाणी संबंधी, मन संबंधी तप करे तो कहते किसी प्रकार की इच्छा नहीं होनी चाहिए, आकांक्षा नहीं। कैसे आकांक्षा, फलाकांक्षा नहीं, मुझे स्वर्ग मिलेगा भाई, मुझे ये चीज मिलेगी, स्वर्ग में जाऊंगा, वहाँ बहुत दिनों तक रहने के लिए मिलेगा, ऐसे भी होता है ना भी, या ऐसी फलाकांक्षा नहीं। तो श्रद्धया परया, परम श्रद्धा क्या तो कहते हैं श्रद्धा पूर्वक, मतलब आस्तिक बुद्धि पूर्वक। कैसे, आस्तिक बुद्धि पूर्वक, नास्तिक नहीं, आस्तिक। नास्तिक कैसे को कहा ना, अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपो जना, तप्य
5वें श्लोक में जो बताया, लेकिन कैसा तप है वो? अशास्त्रविदम गति, शास्त्रों ने उस तप को नहीं कहा है, अपने मन से कल्पना करके कहते हैं उस तप को करते। तो उससे शरीर को भी पीड़ा होती है और शरीर में रहने वाले को भी पीड़ा होती है। अब देखो ना, तो हीटर जलाया तो गर्मी के दिनों में हीटर जलाया उन्होंने तप करना है, उसी का अपने को भी तप होगा, तकलीफ होगी और आसपास बैठते हुए सबको अब गर्मी के दिनों में हीटर जलाना चाहिए कि पंखा चलाना चाहिए? बोलो, एसी चलाओ कि हीटर चलाए? एसी या पंखा। किसी को व्यक्ति हड़ गया तो साधना करेंगे हीटर चला दे, अब उसमें उनको तो स्वयं जिसने चलाया ना उनको भी दुख हो रहा है और जो आसपास है उनको भी दुख। उनको भी। उसी तरह से भगवान कहते हैं शरीर में जो मन इंद्रिया वाणी उनको भी दुख पहुंच रहा है, और जो इंद्रिया मन वाणी को जो मैं संभाल रहा हूँ मुझे भी दुख हो रहा है। तो ये भी तप है, लेकिन ऐसा तप नहीं करते। तब कैसा हो तो कहते हैं अफलाकांक्षी, फलाकांक्षा से रहित, फल की आकांक्षा से। तो ये तप कहते सात्विक तप हो जाता है। शरीर संबंधी तप है, देखो वाणी संबंधी तप है, मन संबंधी जो तप है, अभी तो श्रवण किया आपने, ये आपने श्रद्धा पूर्वक किया है। परम श्रद्धा मतलब आस्तिक के बुद्धि से किया है, फलाकांक्षा से रहित किया है। ये तप कौन सा हो गया? शरीर संबंधी जो तप है सात्विक हो, वाणी संबंधी जो तप है वो सात्विक हो गया, और मन संबंधी जो तप है सात्विक हो गया। आपके अंदर में सत्व गुण की मात्रा ज्यादा बढ़ जाएगी, और जिस समय सत्व गुण की मात्रा बढ़ जाती है कहते हैं आपकी श्रद्धा कैसी हो गई? सात्विक श्रद्धा। जिसमें सत्व गुण की मात्रा बढ़ गई वो श्रद्धा कैसी हो गई? सात्विक श्रद्धा। और ये सात्विक श्रद्धा क्या करती है कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञान, ज्ञान की प्राप्ति। तो सत्व गुण जनित श्रद्धा कहते हैं। सत्व गुण को आपने बढ़ाया तो आपकी श्रद्धा कैसी हो गई? सात्विक श्रद्धा। कौन सी श्रद्धा उत्पन्न हो गई? सात्विक श्रद्धा। किसी चीज को उत्पन्न करना होता है ना, भी शुद्ध जल को उत्पन्न करना होता है तो आपको क्या करना पड़ता है? सबको साफ करना पड़ता है। जल का नाम शुद्ध जल नहीं होता है, जल है, लेकिन वो फिल्टर से होकर आया शुद्ध हो गया। लेकिन ऐसा ही शुद्ध नहीं हुआ, उस जल को तप करना पड़ा। क्या तप करना पड़ा? फिल्टर में। आपको पता है वो जल जो फिल्टर में जाता है क्या हाल हो जाता है जल के? है जी, तो कैंडल में घूमता है ना, तो ये जो पहले बाहर वाली जो कैंडल होती है उसके अंदर घूमता है, बाहर इधर जो बहुत कीचड़ जैसी हो जाती है वो कैंडल, उसमें से निकल कर दो नली से घूमकर फिर वो ऊपर वाली से चल जाती है कैंडल में, ठीक है, उसमें घूमकर फिर दूसरे में चली जाती है, और कैसे ऐसी फिल्टर होती है उसमें कीटाणु मारने वाली एक रॉड होती है, तो उसमें से वो जल गुजरता है, फिर वो दूसरे के कैंडल में चला जाता है और फिर वो जल बाहर आता है। और जो जल बाहर आता है उनको देखो टंकी बैठने के लिए मिलती है, बैठने के लिए क्या मिला हो? और कभी बाल्टी और तो टंकी थी, कहाँ जल घूम बैठा था, उसको क्या मिला बैठने के लिए? जल मिला, और जल के साथ टोटी लगी होती सुंदर सी, और उसमें से देखो वो पात्र में निकालते, और बड़ी मशीन हो तो कहते उसको बोतल बैठने के लिए मिलता है, ठीक है, बोतल को डिब्बा बैठने के लिए मिल जाता है, और डिब्बे को गाड़ी बैठने के लिए मिल जाती है, ठीक है, और वो बोतल फिर फ्रिज में चली जाती है, और फ्रिज में से फिर वो देखो कितनी प्रेम से लाते हो। ऐसा किसी ने गंदा पानी लाएगा गिलास में भर के? बोलो, क्या उस जल की कीमत हो गई भाई? वो वॉशिंग मशीन में से जो झटका खा के आया ना, कपड़ा साफ हो गया, उसको
उसको प्रेस करके रख दे। पहले तो उसको बेचारे को ऊपर डाल देते हैं, तारों के ऊपर चिमटा लग जाता है, झूला झूल मिलने का, उसको झूलने के लिए झूलता रहता है। और बाद में प्रेस होकर आता है, प्रेस होने के बाद में फिर झूला बैठने के लिए मिलता है, अलमारी में हैंगर बोलते हैं ना, वहाँ पर कितना कपड़ा हो। आप बोलो किसी ने जो पोछा लगाने वाले कौन है पोछे, किसी ने अपने कपड़े वाले अलमारी में रख दिया। हम एक बहन ने बताया कि देखो हमारे घर में 5 दिन के पोछे हैं हैंगर के ऊपर टांगने वाले। कभी ऐसा समाचार मिला आपको? पोछा कहाँ होता है, कोने में फेंक देते, झाड़ू पोछा लगाने वाले है ना, आपको उठा कर रखना पड़ता है कभी कभी। पोछे की कीमत नहीं, तो ध्यान ना देना। बहन के ऊपर पोछा लगाने वाले एक ही पोछे से पूरी साफ कर देते हैं, आपको बोलना पड़ता है निचोड़ भाई एक बार उसको पड़ता। मैंने पूछा उनको, मैंने कहा बहन ऐसी क्यों कर रही? तो गुरु जी 10 घरों में जाना होता है ना, एक ही घर में मैं सारी सफाई करती रहूंगी तो फिर आगे आसे पासे सब करना पड़ता है। भाई वाचिक मानसिक जो तप है ना, कहते हैं तप फलाकांक्षा से रहित है। और फलाकांक्षा से रहित करते हैं तो कहते हैं सात्विक परिचक्षते। सात्विक तो तब क्यों बताएं? शरीर वाणी सत्वगुण जनित हो गए ना, सत्वगुण से उत्पन्न ये सात्विक श्रद्धा वाला हो गया। कैसा हो गया? सात्विक श्रद्धा।